नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं वाक्य विचार। दोस्तों, वाक्य के अंतर्गत क्या होता है, वाक्य का निर्माण क्या होता है, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाक्य क्या है। हम बात करेंगे कि वाक्य क्या है, किसे कहते हैं, वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य में वाक्य की संरचना क्या होती है। ठीक है, और वाक्य में वाक्य के गुण या वाक्य के तत्व की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जब हम सारी बात करेंगे, वाक्य के प्रकार भी बात करेंगे, वाक्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाक्य क्या है। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। क्या है? सार्थक समूह है। ध्यान रखना दोस्तों, शब्दों का सार्थक समूह है, या कह दूंगा कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह है या विन्यास जिससे किसी कथन की पूर्ण अभिव्यक्ति हो, वाक्य कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले बात किसकी की है हमने कि वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, कि शब्दों का ऐसा सार्थक मेल जिससे किसी कथन की पूर्ण व स्पष्ट अभिव्यक्ति हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है, जब भी हमें किसी बात की पूर्ण अभिव्यक्ति अगर करना चाहते हैं तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, वाक्य की। अब वाक्य का निर्माण किससे होता है, वाक्य का निर्माण होता है पदों से। किससे होता है? पदों से। और ये पद कौन कौन से होते हैं? पद हो सकता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अव्यय, कारक। ये सारे जो होते हैं पदों के निर्माण में काम आते हैं। पद जो होता है वो संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अव्यय मतलब क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विषम्य आदि बोधक, समुच्चय बोधक और कारक। ये सारे जो होते हैं वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे मोहन खेत जा रहा है। देखिए, मोहन क्या है, इसमें संज्ञा है, खेत क्या है दोस्तों, संज्ञा है, और जाना क्रिया क्या है, ये क्या है, क्रिया है। तो यहाँ जैसे मैंने बोला कि वह बहुत चालाक लड़का है। देखिए, वह क्या है, सर्वनाम। बहुत क्या है, वैसे तो अव्यय है, लेकिन यहाँ चालाक का क्या कर रहा है, चालाक क्या है, इसमें विशेषण है। लेकिन ये बहुत है, वैसे तो अव्यय होता है, लेकिन यहाँ किसका काम कर रहा है, यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? पर विशेषण का। लड़का वैसे तो क्या है, संज्ञा है, वैसे तो क्या है, संज्ञा है, लेकिन वह सर्वनाम का पूरक शब्द है, और होना क्या है, यहाँ क्रिया है। तो दोस्तों, ये जो है वाक्य का निर्माण जो है इन पदों के प्रयोग से होता है। तो समझ में आई दोस्तों कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य का निर्माण किसे कहते हैं, कैसे होता है। अभी देखिए दोस्तों कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के अंग, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है कि हमारे रीट में तो स्पेशल ये है। ठीक है, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य। क्या होता है दोस्तों? उद्देश्य। और एक होता है विधेय। क्या होता है? विधेय। तो एक उद्देश्य होता है और एक होता है विधेय। इसकी चर्चा मैं इसके वीडियो में करूंगा, लेकिन पहले यहाँ बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया वाक्य के अंग, जिसमें उद्देश्य होता है, विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ये आगे चर्चा करेंगे। वाक्य की संरचना, किसी भी भाषा में उनके वाक्यों की एक अपनी अलग संरचना होती है।
अंग्रेजी की संरचना अलग है, हिंदी की संरचना अलग है। अगर हिंदी संरचना की बात करें, साधारण वाक्य की बात करें, तो वहाँ सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद कर्म आता है और उसके बाद में क्रिया आती है। अगर विस्तारक शब्दों की बात करें तो कर्ता विस्तारक शब्द जो होते हैं पहले कर्ता से पहले, कर्म विस्तारक शब्द कर्म से पहले और क्रिया विस्तारक शब्द क्रिया से पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने बोला नीला आकाश, समझ में आ गया। यानी यहाँ आकाश है, उसकी विशेषता क्या है, जो है वो इस विस्तार कर रहा है। किसका? आकाश शब्द का क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। जैसे मैंने बोला, जैसे गाय घास चरती है, गाय घास चरती है, ये तो है दोस्तों सीधा, गाय करता है, घास कर्म है, चरना क्रिया है। लेकिन विस्तार करें तो यहाँ बोल दूं काली गाय हरी घास अधिक चरती है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विस्तारक काली, ये हरी और ये अधिक, ये जो है यहाँ कर्ता का विस्तार काली कर रही है, कर्म का विस्तार हरि कर रही है और चरना क्रिया का विस्तार अधिक कर रही है। तो ये जो है वाक्य की संरचना होती है साधारण वाक्य की। अब वाक्य के तत्व, वाक्य निर्माण में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? वाक्य के तत्वों की बात करें तो मुख्य 6 तत्व जो है हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे पहले वाक्य के तत्वों की बात करें तो सबसे पहले किसी भी वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सार्थकता होनी चाहिए, कि हम जो भी वाक्य बोल रहे हैं उसमें सार्थकता होनी चाहिए। दूसरी होती है दोस्तों योग्यता। क्या होनी चाहिए? उसमें कहने की योग्यता होनी चाहिए, यानी जो योग्यता होनी चाहिए, यानी वाक्य निर्माण में जो पद चाहिए वो पद हमारे वाक्य के अंतर्गत होने चाहिए। फिर होती है तीसरी आकांक्षा। क्या होती है दोस्तों? आकांक्षा, यानी वाक्य निर्माण के अंतर्गत आकांक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। 4 नंबर रहता है पदकर्म। क्या रहता है? पदकर्म, यानी वाक्य में पदकर्म का भी होना अति आवश्यक है। यानी कि वाक्य में कर्ता जो होता है सबसे पहले आता है, कर्म जो होता है बाद में आता है। जैसे देखिए कि इसमें अगर बात करें, जैसे टमाटर को काटकर बच्चे को खिलाओ। टमाटर को काटकर बच्चे को खिलाओ। देखो इसमें पदकर्म, यानी समझने में तो चलो बात अलग है कि हम समझ गए, लेकिन ये वाक्य संरचना में पदकर्म सही नहीं है। इसमें क्या होगा कि काटना क्रिया, यहाँ देखिए कि बच्चे को टमाटर काटकर खिलाओ, बच्चे को टमाटर काटकर खिलाओ। समझ में आ गया? बच्चे को टमाटर काटकर खिलाओ, ये पदकर्म सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है पदकर्म भी इसमें आवश्यक होता है। 5 नंबर देखें तो ये होती है दोस्तों आसक्ति, यानी ये आसक्ति, वाक्य निर्माण के अंतर्गत आसक्ति भी होनी चाहिए। आसक्ति का मतलब होता है निकटता। क्या होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए, यानी कोई भी वाक्य जब बोल रहे हैं तो उन पदों का अपने आप में एक निकट प्रभाव होना चाहिए, निकट संबंध होना चाहिए, ठीक है। और 6 नंबर होता है अन्वय। क्या होता है दोस्तों? अन्वय। अन्वय का मतलब होता है मेल, तो मेल भी होना चाहिए। तो ये जो 6 है वाक्य के तत्व होते हैं। अब बात करें, ध्यान रखना, अगर इसमें से पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा वाक्य का तत्व है या निम्न में से वाक्य का तत्व नहीं है, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, पदकर्म, आसक्ति और अन्वय जो होते हैं वाक्य के तत्व होते हैं। अब वाक्य के प्रकार देखें कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो वाक्य के प्रकार जो है वो 3 आधारों पर किए गए हैं। वाक्य के प्रकार जो है वो 3 आधारों पर किए गए हैं। तो वाक्य प्रकार 3 आधार कौन कौन से हैं? वाक्य के प्रकार जो है 3 आधार कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए वाक्य के
भेद या आधार, तो 3 आधारों पर किए गए हैं। कितने आधारों पर किए गए हैं? 3 आधारों पर। तो पहला है दोस्तों क्रिया के आधार पर। पहला कौन सा है? क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है दोस्तों कर्तरीवाच्य, दूसरा होता है दोस्तों कर्मवाच्य, और तीसरा होता है दोस्तों भाववाच्य। ये वाक्य के भेद होते हैं किस आधार पर? क्रिया के आधार पर। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो वाच्य से संबंधित बनाया है। उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो ये आप पहले पढ़ लेना वाच्य, ठीक है। दूसरा जो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। एक होता है दोस्तों सरल वाक्य। क्या होता है? सरल या साधारण वाक्य। दूसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। और तीसरा जो होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। समझ में आ गई? और तीसरे की बात करें, तीसरा आधार जो है वो होता है दोस्तों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों यहाँ देखिए कि अगर वाक्य के भेद पूछे तो 3 आधार। पहला होता है क्रिया के आधार पर कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। रचना के आधार पर सरल वाक्य, साधारण वाक्य कहते हैं जिसे, मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य इसे ही कहते हैं। और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। अब हम इसका प्रयोग हम जो करेंगे अभी देखिए इसमें करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। वाक्य के अर्थ के आधार पर देखें तो वाक्य के 8 प्रकार होते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ तीसरा जो है भेद है हमारा अर्थ के आधार पर, यानी हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो ये होते हैं दोस्तों 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं दोस्तों। अगर सीधा सा प्रश्न आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो 8 होते हैं दोस्तों। पहला होता है इसमें विधानार्थक वाक्य। क्या होता है? विधानार्थक वाक्य। दोस्तों सीधी सी बात है, विधानार्थक वाक्य में क्रिया की स्थिति का बोध होता है। विधानार्थक वाक्य में क्रिया की स्थिति का बोध होता है। जैसे क्रिया कैसे है? क्रिया की स्थिति कौन सी है? पूर्ण हो गई है, हो रही है या होगी, ठीक है। तो यहां मैं बोल दूं कि मोहन स्कूल में पढ़ने जाता है। मोहन स्कूल में पढ़ने जाता है या विद्यालय में पढ़ने जाता है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। जैसे रीना पुस्तक पढ़ रही है। अब क्रिया की स्थिति बदल गई, क्रिया जो है हो रही है, जारी है। तो ये विधानार्थक वाक्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। यहाँ केवल आपको एक विधानार्थक वाक्य आपको थोड़ा सा याद ध्यान में रखना है। बाकी सभी जो वाक्य है अपने नाम से ही क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। तो दूसरा जो वाक्य है वो होता है निषेधवाचक। क्या होता है दोस्तों? निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है किसी भी काम को न करने का बोध होता है, नहीं का बोध होता है। और दोस्तों जब भी किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है वो क्रिया से तुरंत पहले होता है। नहीं का प्रयोग वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले होता है। जैसे यहाँ मैं बोल दूं कि मोहन नहीं पढ़ता है। मोहन नहीं पढ़ता है, तो ये क्या हो गया दोस्तों? निषेध हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर आ जाता है प्रश्नवाचक।
क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक। यानी किसी भी प्रश्न का बोध होता है ना? किसी भी प्रश्न का बोध होता है। जैसे अब कौन आएगा, अब कौन आएगा, तो ये क्या हो गया दोस्तों? प्रश्न का बोध हो रहा है, इसका उत्तर भी आएगा। और प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है अंत में आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। ठीक है। 4 नंबर होता है आज्ञार्थक। क्या होता है? आज्ञार्थक। आज्ञार्थक में क्या होता है? आज्ञा, उपदेश का बोध होता है। आज्ञा या उपदेश का बोध होता है कि जैसे रीना अब तुम जाओ, रीना अब तुम जाओ, कि अब तुम्हें क्या है? जाना है, चले जाओ, ये आज्ञा दी है। एक अगर उपदेश की बात करो तो जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, ये क्या दिया गया है? उपदेश दिया गया है, लेकिन आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत आएगा। 5 नंबर होता है इच्छार्थक। क्या होता है? इच्छार्थक। यानी इच्छा का बोध होता है। क्या होता है? इच्छा, आशीर्वाद का बोध होता है। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, ये क्या है? इच्छा है। भगवान तुम्हारा भला करे तो इच्छा के अंतर्गत आएगा। 6 नंबर होता है संदेहार्थक। क्या होता है? संदेहार्थक। संदेहार्थक में क्या होता है? संभावना या संदेह का बोध होता है कि उन दोनों में न जाने कौन खेलेगा, उन दोनों में न जाने कौन खेलेगा। अभी निश्चय की स्थिति नहीं है, निश्चय की स्थिति नहीं है, संदेह में है। ठीक है। जैसे शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? संदेहार्थक में हो जाएगा। 7 नंबर होता है दोस्तों संकेतार्थक। क्या होता है? संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य में क्या होता है कि संकेत का बोध होता है। किसका बोध होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, संकेत का बोध होता है। यानी जब भी एक क्रिया के लिए क्या रखी जाती है, मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, संकेत का बोध होता है संकेतार्थक। यानी क्रिया के लिए एक शर्त निर्धारित की जाती है। जैसे अब मैं बता दूं कि यदि तो के जितने भी वाक्य होते संकेतार्थक में आते। आपने काल पढ़ा है तो उस काल में भी मैंने पहले वीडियो जो है उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ काल देखिए, वहाँ हेतु हेतु मद जितने भी वाक्य होते हैं संकेतार्थक में होते हैं। जैसे जब वर्षा होती है या जब वर्षा होगी तो मोर नाचेंगे। ठीक है। जब वर्षा होगी तो मोर नाचेंगे, यानी मोर के नाचने की एक शर्त है क्या? वर्षा का होना। ठीक है। तो ये संकेतार्थक में आता है। और 8 नंबर और अंतिम जो है वो होता है विषम्य बोधक। क्या होता है दोस्तों? विषम्य बोधक। तो इसमें क्या होता है? जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, उत्साह आदि का बोध होता है। जैसे ओह बहुत बुरा हुआ, ओह बहुत बुरा हुआ। ठीक है। तो ये क्या हो गया? मतलब शोक का बोध हुआ है, ये विषम्य बोधक होता है। जैसे अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए, तो ये जो है जो अपने संवेग जो होते हैं उसमें उत्पन्न होते हैं कि वाह क्या नयनाभिराम दृश्य है, क्या नयनाभिराम दृश्य है। तो ये जो है वाक्य के विचार के अंतर्गत आता है। तो अब देखिए, अब मैं बात बताऊं कि मैंने बताया था कि एक वाक्य के अंग जो होते हैं, वाक्य के अंग जो होते हैं वो होते हैं 2। वाक्य के अंग होते हैं 2, ये जो थोड़ा सा ध्यान रखना।
अभी, क्योंकि इसके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे। जैसे रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं, कौन से, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और साधारण वाक्य, या कहते हैं संयुक्त वाक्य, तो उसमें बहुत जरूरी पड़ेगी। तो वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, तो वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो। एक होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। उद्देश्य में क्या होता है कि कर्ता के संबंध में, या कहते कि वाक्य में जिसके संबंध में विधान किया जाता है, जिसके संबंध में विधान किया जाता है, वाक्य का उद्देश्य होता है। या मैं कह दूं कि उद्देश्य वाक्य का मुख्यतः कर्ता होता है। मुख्य कर्ता जो होता है वही वाक्य का उद्देश्य होता है। तो कह दूं कर्ता के बारे में जो कहा जाता है वो वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे मोहन दूध पीता है, मोहन दूध पीता है, तो यानी यहाँ कर्ता वाक्य का कौन है? मोहन। तो मोहन इस वाक्य का क्या हो जाता है? उद्देश्य हो जाता है। क्या हो जाता है? उद्देश्य। और यहाँ दूध पीता है वाक्य का, यानी अब मैं कह दूं दूसरा अंग क्या होता है? विधेय। तो कह दूं कि वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वाक्य का विधेय होता है। तो दूध पीता है वाक्य का क्या हो जाता है? विधेय हो जाता है। देखिए, उद्देश्य में कर्ता और कर्ता विस्तारक शब्द आते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता विस्तारक शब्द आते हैं, और विधेय के अंतर्गत कर्म, कर्म विस्तारक और क्रिया और क्रिया विस्तारक शब्द, ये जो होते हैं वो विधेय के अंतर्गत आते हैं। जैसे पीछे रीट में पूछा गया था, मेरा भाई प्रशांत, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ जो है वाक्य का कर्ता कौन है? ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है? प्रशांत। तो ये जो हो जाता है वाक्य का कर्ता, तो ये कौन आता है? ये वाक्य से पहले मैंने क्या बताया है कि उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता हो सकता है और कर्ता का विस्तार, और कर्ता का विस्तार क्या है? मेरा भाई। तो ये सारा क्या आ जाता है? उद्देश्य। ठीक है, और धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है, तो ये क्या हो जाता है? विधेय के अंतर्गत आता है। क्या हो जाता है? विधेय के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों, उद्देश्य वाक्य का कर्ता होता है, और कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो वाक्य का विधेय अंग होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वाक्य के भेद, जो मुख्य भेद जो होते हैं रचना के आधार पर, उसके बारे में विस्तृत चर्चा जो है करने जा रहा हूं। उसके वो वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो होगा। आज का वीडियो इतना ही बताऊंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। धन्यवाद।